नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 2 श्लोक नंबर 40, 41, 42, 43 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ने अविकर्मम नाशम अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पम अपि अस्थ अस्य धर्मस्य त्रायते महत् भयात्। कर्म का दिव्य गुण है कि कृष्ण के हित में कर्म करना। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगर आप कृष्ण की सेवा करते हैं तो अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकाम इहम कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पे चलते हैं या वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो धृत प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ सींचने से स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरीके से कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवाद रता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिना काम आत्माना स्वर्ग पता पराम जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। साधारण मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण को कहते हैं और और ये बताते हैं जो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसका तात्पर्य है जो हमें जब भी हम किसी चीज का डिसीजन लेना है तो एक डिसीजन ले लें, फिर उससे आगे पीछे ना करें। नमस्ते मित्रों, कल फिर मिलते हैं श्लोक नंबर 44, 45